और इसी भी सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर गन्ना किसानों से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं। यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया। याद करिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, उसके अनुरूप दवा लेते हैं, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उस धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। उनके हेल्थ कार्ड के लिए कोई भी ऐसा तंत्र हमारे पास नहीं था। पहली बार मोदी जी के आगमन के बाद पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अन्नदाता किसानों के लिए अनेक योजनाएं, कृषि बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी की योजना, वन नेशन वन मंडी की योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है। आज अन्नदाता किसान अपनी उपज को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। आज अन्नदाता किसान को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए साहूकार पर निर्भर न रहे। देश के अंदर 12 करोड़ किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सत्ता में आने के बाद अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, उसी श्रृंखला का हिस्सा कल प्रदेश के गन्ना किसानों की जो मांग थी, उसके अनुरूप ही कल का फैसला लिया गया। बहनों और भाइयों, 2017 में हम सरकार में आए थे। पहले दिन हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने लागू किया। प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने प्रदान की। 10 को पूर्व अनुमान करिए, अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से लंबित पड़ी हुई थी। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इन स्कीमों को जोड़ा गया। केंद्र और राज्य सरकार ने पैसा लगाया, योजनाओं को पूरा किया गया, अन्नदाता किसान को पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। निजी नलकूप के किसानों के बिल को माफ करने की कार्रवाई, 16 लाख ऐसे निजी नलकूप थे, हमने वह भी माफ करने का कार्य किया। सरकार अपने कोषागार से वो पैसा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान खाद्यान्न तो उत्पन्न करता था, खेती उसकी, मेहनत उसकी, लेकिन उसका लागत उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि सरकार के द्वारा 17 के पहले कोई क्रय केंद्र स्थापित नहीं होते थे। बिचौलिया पैसा कमा लेता था।
आप जो गन्ना की बात कर रहे हैं, गन्ने में ही नहीं होता था, बल्कि यह धान, गेहूं, मक्का, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, इन सभी फसलों में यही होता था। मेहनत किसान की, खेती किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलिया कमा लेता था। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। और आज आप देखते होंगे एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसान को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें भी सरकार अपने स्तर पर कुछ न कुछ नया करने का कार्य